गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखने वाले हैं जो जाति आवाज़ से आय जो हम लोग बनाते हैं ऑनलाइन, ये इसका इजी स्टेप में कैसे हम लोग ऑनलाइन करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज आसानी से स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरह से समझेंगे। जो आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, मोबाइल से भी हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो कैसे ऑनलाइन करेंगे या किसी भी प्रकार के फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले नेसेसरी क्या चीज़ है, उसके बारे में आज हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग खोलते हैं एक ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद जैसे मान लीजिए अगर हम जाति आवाज़ से आय बना रहे हैं तो उसके लिए कौन से वेबसाइट पे जाएंगे, तो आरटीपीएस का साइट है। आरटीपीएस के साइट पे ही यहाँ पे हम लोग सर्विस प्लस सर्विस ऑनलाइन बिहार डॉट जो है यही फर्स्ट वाला, इसी पे हम लोग जो है क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो ऑनलाइन आवेदन में ये हमारा जो है लोक सेवा अधिकार का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे यहाँ पे जो है पहला हमारा लोक सेवाएं। तो लोक सेवाएं में जो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग में आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र, इतने प्रकार के हम लोग आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जो आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र हम लोग 3 जगह से बना सकते हैं, एक अंचल स्तर पर, एक अनुमंडल स्तर पर और एक जिला स्तर पर। तो जो जनरली जो बनता है वो अंचल स्तर पे बनता है। तो अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे। अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिसका मान लीजिए हमको बनाना है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है जो कोई भी हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो इसमें जो देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है, रेड स्टार। रेड स्टार का मतलब क्या होता है? रेड स्टार का मतलब होता है जो वो मैंडेटरी है, आवश्यक है वो भरना। अगर वो नहीं भरेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएगा, इसीलिए उसको भरना नेसेसरी है। जैसे देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है जेंडर पे, नेम पे, फादर्स नेम पे, जिस पे मतलब ये रेड स्टार लगा हुआ है वो भरना हम लोगों को नेसेसरी है। जैसे मान लीजिए हमको स्त्री का बनाना है, या स्त्री पर क्लिक करेंगे। अभिवादन में अगर कोई कुछ देना है जैसे श्रीमती, सुश्री या कोई अभिवादन नहीं, तो हम यहाँ पर कोई अभिवादन नहीं दे देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है नाम। तो नाम में जैसे अगर हम बनाएंगे तो सोनी कुमारी, सोनी कुमारी। उसके बाद है फादर्स नेम। तो फादर्स नेम में इनका जो है कारी शाह। उसके बाद मदर नेम, मदर नेम हो गया इनका हीरा देवी। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड। देखिए अब यहाँ पे जो है रेड स्टार नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल हो गया। ये दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। फिर उसी प्रकार से आवेदन का मोबाइल संख्या, आवेदक का मोबाइल संख्या, तो ये भी यहाँ पे भी जो है रेड स्टार नहीं लगा हुआ है, तो ये भी नेसेसरी नहीं है, दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, तो ये भी जो है नेसेसरी नहीं है। अब ये हम पहले ही बता चुके हैं, जिसमें रेड स्टार लगा हुआ है ये भरना मैंडेटरी है, आवश्यक है। अब यहाँ पे है राज्य, कौन से राज्य से है, तो बिहार राज्य से है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे हम दरभंगा सेलेक्ट कर लेते हैं। जो जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अनुमंडल कहाँ है, वो अनुमंडल अपना जो है भरेंगे। जैसे बिरौल है तो बिरौल देंगे। उसके बाद प्रखंड, बिरौल देंगे। उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार, तो यहाँ पे हम लोग ग्राम पंचायत, अगर ग्राम पंचायत से है या नगर निगम से कोई है तो नगर निगम दे सकते हैं।
उसके बाद है वार्ड संख्या। तो वार्ड संख्या हमको पता करना होगा, जो मतलब कितने वार्ड संख्या में है, तो वो यहाँ पर हम लोग दे देंगे। सपोज दैट यहाँ पे जैसे मान लीजिए 10 नंबर वार्ड है, तो 10 नंबर वार्ड दे देंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत में यहाँ पर जैसे जो हमारा पंचायत होगा वो पंचायत दे देंगे। उसके बाद गांव का नाम, जो जिस गांव से रहेगा, जैसे मान लीजिए रूपनगर के हैं तो रूपनगर देंगे। पोस्ट डाकघर न्योरी, न्योरी। उसके बाद थाना बिरौल, तो यहाँ पे हम लोग इसका बिरौल थाना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है पिन कोड, जो पिन कोड होगा वो डालेंगे 847103। उसके बाद है आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो, तो यहाँ पर हम लोग फोटो अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर फोटो जैसे हम लोग अपलोड करेंगे तो यहाँ पर देखना पड़ता है जो फोटो का एक्यूरेट साइज कितना है। तो कोई किसी भी प्रकार के हम लोग फॉर्म भरते हैं तो ये ध्यान रखना है जो हमारा फोटो का साइज जो है 20 KB से स्टार्टिंग होना चाहिए और 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। आइए हम लोग समझते हैं जो एक फ़ोटो का साइज कितना रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके लिए हम लोग जैसे मान लीजिए सोनी का फ़ोटो है, अब इसको हम ओपन करते हैं फोटोशॉप में। फोटोशॉप में कोई भी साइज बनाने के लिए देखिए फोटोशॉप भी है, MS पेंट में भी बना सकते हैं, या MS वर्ड ऑफिस पैकेज का पिक्चर व्यूअर होता है वहाँ से भी बना सकते हैं, या ऑनलाइन भी हम लोग बना सकते हैं। तो कई तरीका है साइज बदलने का। अब जैसे यहाँ पे ध्यान रखना है कोई फोटो हम लोग अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आएंगे हम लोग इमेज साइज में, इसको हम थोड़ा क्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इमेज साइज पर क्लिक करेंगे। इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ ध्यान रखना है जैसे विद और हाइट, तो यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो एक टिक लगा हुआ है इसको हटा के, और यहाँ पर जो है जैसे विद में इसको हम कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर सॉरी इंच में, और हाइट में जो है कर देंगे 4.5। यही हमारा एक्यूरेट साइज होता है। और यहाँ पे जो है इसको हम कर देते हैं, इसको वैसे ही रहने देंगे, ओके करेंगे। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए फोटोशॉप में Ctrl+Shift+S से इसको हम डेस्कटॉप एरिया में सेव करते हैं। अब जैसे क्वालिटी अगर हमको लो, या यहाँ से भी हम लोग KB को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लो करते हैं तो हमारा KB कम होगा, और इसको हम अगर आगे ड्रॉ करते हैं तो KB बढ़ेगा। ओके करते हैं। अब इसका हम साइज देखते हैं जो कितना हमारा बना। तो ये देखिए ये अभी हमारा साइज जो है 72 KB में चला गया। तो हमको चाहिए 50 KB के अंदर में, तो 50 KB के अंदर में चाहिए। तो फिर इसको हम Ctrl+Shift+S से सेव करेंगे, फिर इंटर दबाएंगे। इसका जो है अब इसको हम थोड़ा कर देते हैं, यहाँ से इसको कम करते हैं, 5 पे ले आए इसको। फिर अब देखते हैं कितना ये साइज पे गया। अब ये हमारा 52 KB शो कर रहा है। फिर इसको हम थोड़ा सा जो है और कम कर देते हैं। मेनली हम लोग यहीं से इसका जो है साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम और कम कर दिए। अब देखते हैं करेक्ट इसका साइज कितना हुआ। ये अब हमारा हो गया 48 KB का। तो ये फोटो हम आसानी से इसको अपलोड कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम अपलोड करते हैं। यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके, और यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। हमारा फोटो जो है डेस्कटॉप पे है, सोनी नाम का जो है डेस्कटॉप पर है। जैसे ये फोटो है हमारा, तो इसको हम अपलोड कर देते हैं।
ये आ गया हमारा फोटो अपलोड हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ आधार संख्या, तो आधार संख्या में भी देख रहे हैं जो यहाँ पर रेड स्टार नहीं लगा हुआ है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे दिया हुआ निवास का प्रकार, तो अस्थाई है या अस्थाई है, तो अस्थाई में देंगे। यहाँ पर आवेदन का उद्देश्य, तो आवेदन के उद्देश्य में जैसे हम दे देते हैं आवश्यक। अब इसको हम यहाँ पर एक कैप्चा है तो कैप्चा फिल करेंगे 22 52 38। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोसेस क्लॉज और रीसेट, तो ध्यान रखना है जो मतलब इसका समय लिमिट होता है, अगर ज़्यादा समय लगेगा तो ये जो है रीसेट मार देगा। तो अब इसको हम प्रोसेस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। कैप्चा हमारा गलत हो गया तो फिर से इसको हम फिल करते हैं कैप्चा को 81 31 23। फिर से प्रोसेस ओके। तो यहाँ पे अगला स्टेप है हमारा, जैसे अटैच एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे दस्तावेज अपलोड करना है, दस्तावेज में यहाँ पर देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जैसे निर्वाचन पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र। तो इसमें जैसे अभी हम लोगों के पास जो मतलब आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करेंगे। तो ध्यान रखना है जो अगर हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उसका पीडीएफ होना चाहिए। तो पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके भी बारे में हम लोग इसमें समझ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जो एक सोनी का आधार यहाँ पर जेपीजी में है, इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम ऑनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन में भी फोटोशॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन में ही इसको कन्वर्ट करने कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर न्यू टैब लेंगे, न्यू टैब लेने के बाद यहाँ पर लिखेंगे ऑनलाइन जेपीजी टू पीडीएफ, इंटर दबाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे ही ऊपर में ही दिया हुआ है आई लव पीडीएफ, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट जेपीजी, जेपीजी को सेलेक्ट करना है जो किसका आप बनाना चाहते हैं पीडीएफ। तो सोनी का जो हमारा डेस्कटॉप एरिया में है आधार, जैसे ये आधार है, इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको अपलोड करेंगे और यहाँ पर कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट करके हमको पीडीएफ बना करके दे देगा। अब ये हमारा पीडीएफ बन चुका है। अब इसको हम आसानी से अपलोड यहाँ से कर देंगे, डाउनलोड में जाएंगे। ये हमारा हो गया सोनी आधार, ओपन करेंगे और लास्ट स्टेप हो गया हमारा सेव एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। इसको चेक कर लेंगे जो सब कुछ हमारा सही सही है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट ये हो गया, मतलब फाइनल हो गया हमारा। अब इसका जो है आवेदन की तिथि 2/8, जैसे आज अप्लाई किए, उस अप्लाई करने के बाद इसका जो है सेवा प्रदान करने की तिथि दिया हुआ है 14/8/2023। तो 14/8/2023 के बाद कभी भी इसको हम आवेदन को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ये जनरेट करके दे देगा। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इसको हम डाउनलोड करके रिसिप्ट को रख लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग आवेदन, जैसे अभी हम लोग आवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आवेदन किए, नेक्स्ट जो है जाति और आय प्रमाण पत्र भी सेम इसी प्रकार से कर सकते